सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु संत रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। और जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई महाराज और नीचे वाले को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों और पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हमने जो है तत्व ज्ञान का जो भेद है कि तत्व क्या होता है, नितत्व क्या होता है, उसका 4 वीडियो में 4 पार्टों में हमने आपको समझाया। और आज जो वीडियो बना रहे हैं हम सतगुरु कबीर साहिब बीजक में 2100 ब्रह्मांड, काल की रचना, सृष्टि रचना, ये किस तरीके से और किस हिसाब से लोगों को समझाया था। हालांकि सतगुरु कबीर साहिब ने सिर्फ समझाया था, एक तरीका लोक भाषा के जरिए। देखिए, सतगुरु कबीर साहिब के समय में समकालीन आज जो हम भाषा बोल रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, ऐसे कोई नहीं बोलता था। बिल्कुल भी ऐसे कोई नहीं बोलता था। सब देसी अपनी लोक भाषा, क्षेत्रीय भाषा, इन्हीं भाषाओं का प्रयोग होता था। शुद्ध तरीके से जो आज हम बोलते हैं भाषा को, जैसे मैं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोला जाता था, क्योंकि किताब उस वक्त लिखित में नहीं थी। मतलब जो आज हम जैसे 10वीं की क्लास की किताबों में पढ़ते हैं, इस तरीके की हिंदी लिखी भी नहीं थी, होती थी, सिर्फ बोली जाती थी। वो भी खड़ी बोली है, कोई उत्तरी बोली, कोई पहाड़ी बोली, कोई हरियाणवी बोली, कोई राजस्थानी बोली, ये बोली सिर्फ बोली जाती थी। और इन बोलियों में अपने अपने तौर तरीकों के मुहावरे होते थे। मुहावरे होते हैं ना, तो मुहावरे होते थे और एक समझाने का तरीका होता था। इसके अलावा कुछ नहीं था ऐसा। देखिए, आज जो साइंस टेक्नोलॉजी में जितने भी सामान बना हुआ है, जैसे हवाई जहाज बनी हुई, ठीक है जी, रेलगाड़ी बनी हुई है, लेकिन सतगुरु कबीर साहिब के जमाने में ऐसे जो प्राचीन, जो सबसे पहले जो साधन बने हैं, वो साधन ऐसे नहीं थे। अगर ट्रेन होती कबीर साहिब के जमाने में, तो कबीर साहिब ट्रेन के ऊपर भी वाणियां लिखते। ट्रेन पे वाणी लिखते कबीर साहिब। कैसे लिखते कि देखो, एक ट्रेन, कबीर साहिब अगर वाणी बढ़ाते ट्रेन के बारे में तो मैं आपको बताता हूं कबीर साहिब कैसे बनाते उस वाणी को। कबीर साहिब बनाते, अगर ट्रेन होती तो वो कबीर साहिब बनाते कि देखो दुनिया वालों, एक ट्रेन में किस तरह आदमी सवारी करते हैं, ठीक इसी तरह काल सबको अपनी ट्रेन में बैठा के ले जाता है। कुछ इस तरीके से वाणियां बनाते। यह हकीकत है। बहुत सारी वाणियां बनाते, बहुत सारे दोहे बनाते, हवाई जहाज के बारे में भी बनाते। भाई कोई न कोई तरीका बना देते समझाने के लिए। तो ठीक आज इसी तरह हम बता देते हैं 2100 ब्रह्मांड के बारे में। देखिए, सतगुरु कबीर साहिब ने 2100 ब्रह्मांड की जो बताई है रचना के बारे में, लेकिन ये जो 2100 ब्रह्मांड है, ये एक सतगुरु कबीर साहिब का
देसी गांव का लोक भाषा का शब्द है। मैं समझा देता हूं कि ये लोक भाषा का शब्द क्यों है। देखिए, जब कोई बात हो जाती है तो देसी गांव में आपने सुना होगा, लड़ाई झगड़ा होता है, तब एक कहता है कि मैं तुझे देख लूंगा, तो दूसरा कहता है कि तेरे जैसे 360 देखे मैंने। ये आता है ना शब्द कि तेरे जैसे 360 देखे मैंने। ये क्या है? ये एक लोक भाषा का है, एक मुहावरा है, ये एक उनका समझाने का तरीका है। एक शब्द और भी प्रचलित है कि तू क्या देख लेगा, तेरे जैसे आए, कितने आए और चले गए। ये भी तो है। एक जगह इस तरीके से भी बोल देते, तेरे जैसे लाखों आए लाखों गए, हजारों आए हजारों गए, सैकड़ों आए सैकड़ों गए। ये क्या है? ये लोक भाषा का शब्द है। ये इस तरीके के शब्द जो है ऐसे हिंदी की जो शुद्ध किताबें हैं उनमें नहीं लिखे जाते। और ये जो 2100 ब्रह्मांड का जो मतलब है, ये यही मतलब है। सतगुरु कबीर साहिब ने समझाया कि काल की रचना न जाने कितनी है, अगिनत। पता नहीं काल ने कितने ब्रह्मांड रचे हुए हैं, 2100 ब्रह्मांड रचे हुए हैं। ये क्या है? ये लोक भाषा का शब्द है। कबीर साहिब के जमाने में 2100 की जो गिनती है वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लोग लाखों की बात नहीं करते थे, हजारों की बात तक ही सीमित होता था। हजारों के बाद लोग बोल देते थे अगिनत। ये भाषा प्रचलित थी। अब चलिए, आप भ्रमित मत होना कि सिर्फ 2100 यानी कि 2100 ही ब्रह्मांड रचे होंगे, सतगुरु कबीर साहिब ने गिनती की होगी, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक स्पष्ट रूप से यह समझा दिया कि न जाने काल की रचना कितनी है, इस तरीके से समझाया गया था। अब काल कौन है? तो मैं बार बार यही कहता हूं, काल कोई आदमी नहीं है। काल कोई आदमी नहीं है कि आप सोच रहे हो काल कोई शरीरधारी है। लोग कहते हैं कि काल 1.25 लाख दिन में खाता है। अरे भाई, वो उस जमाने की बात थी, वो उस जमाने की बात थी। उस जमाने में क्या होता था कि लोग कम मरते थे, ठीक है, जीव जंतु भी बहुत कम मरते थे, क्योंकि जंगली एरिया था तो इतना वो नहीं था। मतलब कहने का ये है कि सतगुरु कबीर साहिब का ये एक वो था, मान लीजिए एक समझाने का तरीका था कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में काल जीवों को खाता है। अब वो काल खाता कौन है? काल कौन है? काल है समय, वो खाता नहीं है। काल कोई शरीरधारी व्यक्ति नहीं है। ये भ्रमित कर दिया लोगों ने, डरा दिया, भय 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 उत्पन्न कर दिया। संत रामपाल संत रामपाल के वचनों में, और वो जो उनके चेले हैं शिष्य, वो क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं कि नीचे आग लगाई हुई है, ऊपर तवा रखा हुआ है, और काल फ्राई करके खाता है जीवों को। बोल, ये कोई समझाने का तरीका है? अरे भाई, काल यानी कि समय होता है, टाइम होता है, ठीक है। अब ये बुक बनी है तो ये खराब भी होगी, बिगड़ेगी होगी। अब इसको बिगाड़ कौन रहा है? खराब कौन कर रहा है? समय कर रहा है। तो समय जो है वो बड़ा बलवान है, क्योंकि समय के अनुसार ही ये संसार रचा गया। यानी कि संसार
रचने का मेन मुख्य कारण समय का है, टाइम का है, काल का है। काल नहीं होगा, अगर समय नहीं होगा, अगर टाइम नहीं होगा, तो कोई उत्पन्न भी नहीं होगा, कोई उत्पन्न नहीं होगा। समय के कारण कोई उत्पन्न होता है, समय के कारण ही कोई खत्म होता है, और वो है शरीर। शरीर चाहे कोई भी हो, शरीर पेड़ का है, शरीर पत्थर का है, शरीर किसी भी चीज का हो भाई, शरीर तो शरीर होता है। और वो बिगाड़ता कौन है? समय, टाइम। और काल कोई व्यक्ति नहीं है, काल को देखा ही नहीं जा सकता, काल को सिर्फ समझा जा सकता है कि हाँ ये समय के अनुसार बिगड़ेगी। भाई ये वस्तु है तो मैं काल को किस तरीके से समझूंगा? इस वस्तु के जरिए समझूंगा, या इस कपड़े के जरिए समझूंगा। भाई ये कपड़ा बना है तो टाइम आएगा, टाइम के अनुसार ये घिस जाएगा, फिट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, इसकी मिट्टी हो जाएगी, फट जाएगा, इसका तिनका तिनका बिखर जाएगा। ये क्या है? तो इसको खा कौन गया? खाया किसी ने नहीं, सिर्फ ये इसमें परिवर्तन हो गया, बिखर गया। ये किसके कारण? समय के कारण। तो जितने आप ग्रह नक्षत्र, ये नक्षत्र वगैरह, ये आप गैलेक्सियां देख रहे हो, ये समय के कारण बनी है, टाइम के कारण बनी है, काल के कारण बनी है। भाई पृथ्वी अगर बनी है तो छोटे छोटे अणु मिलके बहुत बड़ी पृथ्वी बनी है। अणुओं को जोड़ा किसने? टाइम ने। भाई टाइम में परिवर्तन होता गया, काल में परिवर्तन होता गया, और वो जुड़ते गए, जुड़ते गए। आज मैं आपको एक प्रमाणिक बात बताता हूं, प्रमाण, आंखों देखा कि काल कैसे किस चीज को बर्बाद करता है। मैंने खुद ने देखा। हमारे यहां अगरवा में एक स्तूप है, सम्राट अशोक के काल का स्तूप है वो, जो लोग आज कहते हैं उसको महाराजा अग्रसेन की नगरी। हालांकि वो महाराजा अग्रसेन की नगरी नहीं है। अब देखिए वो सारी की सारी मिट्टी में दबी हुई है, वो नगरी, वो स्तूप, वो सारा का सारा जमीन में दबा हुआ है, उसके ऊपर मिट्टी फिरी हुई है। अब इतने बड़े वो गांव जैसा, इतने बड़े गांव को किसी ने हाथों से मिट्टी डाल डाल के थोड़ी दबाया है, नहीं। समय के अनुसार, समय बीत गया करीब करीब 2500 वर्ष, और 2500 वर्ष के अंतराल में वो पूरा का पूरा गांव मिट्टी से ढक गया। अब आप खुद सोच सकते हो कि समय ने उसको दबाया, यानी कि उसको बर्बाद किया, वो मिट्टी में मिट्टी मिला दिया उसको। तो ये परिवर्तन किसने किया है? आदमियों ने तो नहीं किया कि कोई शरीरधारी आया और उसने डुबो दिया, उसको मिट्टी में दफन कर दिया, ऐसा नहीं है। मिट्टी समय के अनुसार गिरी है, हवाएं चली हैं, 2500 सालों में कितने तूफान आए होंगे, कितनी तेज हवाएं चली होंगी, कहां की मिट्टी कहां से आई होगी, परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया समय के अनुसार। तो समय ऐसे बर्बाद करता है, खाता नहीं है किसी को। अगर काल किसी को खाता है, ये लोग संत रामपाल वाले तो इतने मूर्ख बना रहे हैं लोगों को कि इनकी हद छोड़ दो। अगर काल खाता है जीवों को, और वो भी फ्राई करके खाता है, तो भाई खाता किसको है? शरीर को नहीं। शरीर तो यही मनुष्यों के हाथ में रहता है, और वो खुद अपने हाथों से जलाते हैं, और उसकी राख भी मिट्टी में मिल जाती है। तो क्या जीव को खा गया? क्या परमात्मा के अंश को खा गया? नहीं। परमात्मा के अंश जो इस शरीर में है, काल को तो पता ही नहीं है कहां बैठा हुआ है, नहीं।
और काल को कैसे पता? काल कोई आदमी थोड़ी है, आंखों आंखों वाला थोड़ी है भाई। ये जो टाइम बीत रहा है यही समय है, यही काल है। इसके अनुसार सब बनता बिगड़ता है। रही बात 2100 ब्रह्मांड की, तो समय के अनुसार 2100 नहीं, अगिनत ब्रह्मांड है ये। और एक ब्रह्मांड ये शरीर रूपी है, एक ब्रह्मांड है ये जो आसमान में आप ग्रह नक्षत्र तारे देख रहे हो, ये रूप है दूसरा। ये ब्रह्मांड भी मिट्टी और कंकर और 5 तत्वों से बना है। और जो धरती है ये भी एक ब्रह्मांड ही मानो इसको। आकाश में जो कुछ झूल रहा है वो भी ब्रह्मांड है। ब्रह्म का अंडा, ब्रह्म कौन है? काल नहीं है ब्रह्म, समय ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म एक जीता जागता है, वो परिवर्तन होने वाला नहीं है। और वो है अंश परमात्मा का, ब्रह्म। और वो एक ही है। ब्रह्म जो है वो अंश है परमात्मा का। वो जिंदा जागता है, वो हमेशा से जिंदा है, उसका जन्म नहीं हुआ। वो शाश्वत है जिसको आप ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म यानी कि हम ब्रह्म के स्वरूप हैं, हम ब्रह्म के अंश हैं। सबसे पहले एक जीव बना, तो उस जीव में उस जीव का जो शरीर धारण किया वो ब्रह्म ने किया है। और जो शरीर बना है वो है माया और काल का। और उसी से एक से अनेक हुए। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक आवाज लाख आदमियों में समा जाती है, तो वो जो ब्रह्म है उसी के कारण एक से अनेक हो रहे हैं। आज भी एक से अनेक हो रहे हैं। भाई माता पिता के द्वारा प्रजनन हो रहा है तो संख्या बढ़ रही है। वो सर्वव्यापी है, वो शाश्वत है, वो सनातन है। सनातन को ही, ब्रह्म को ही सनातन दूसरा नाम सनातन भी है। सनातन ये शरीर नहीं होता और ना ही सनातन कोई धर्म है। ये तो पाखंड फैलाया जा रहा है कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी। भाई सनातनी सभी हैं यहाँ पे, कोई एक नहीं है। जो शरीर जीवधारी है, जो जिंदा है, वही सनातन है। सनातन ब्रह्म को ही कहते हैं। ब्रह्म सत्य है। सत्य वो इसलिए है, मैंने पहले भी बताया था कि आप शरीर के अंदर सत्य हो। आपका कभी जन्म नहीं होता है। और जिसका जन्म ही नहीं होता वो कौन होता है? वो एक डायरेक्ट एनर्जी होती है, वो डायरेक्ट ऊर्जा होती है, वो नितत्व होता है, निअक्षर होता है, वो सबका सार है। आप अगर शरीर में जिंदा हो तो शरीर के कारण जिंदा थोड़ी हो आप। उस नितत्व के कारण जिंदा हो, वो आपका सार है। यानी कि आप समय स्वरूप हो, सार शब्द स्वरूप हो आप। आपके कारण शरीर चलता है, शरीर आपके कारण नहीं चलता। भाई आप शरीर के कारण थोड़ी ना चलते हो। शरीर के पीछे होने का तो सबसे बड़ा कारण आप हो, और आपके पीछे कोई कारण नहीं है। और शरीर और आपके बीच में सारी चीजें उत्पन्न हो रही है। जैसे मन उत्पन्न हुआ, मन से ही चित्त, मन का दूसरा प्रभाव चित्त है, और चित्त का दूसरा प्रभाव बुद्धि है। स्टार्ट ही सारा काम मन से होता है। मन ही हलचल करता है शरीर में, चित्त थोड़ी ना हलचल करता है, बुद्धि थोड़ी ना हलचल करती है, अहंकार थोड़ी ना हलचल करता है, मन हलचल करता है। मन के कारण चित्त की उत्पत्ति होती है, चित्त से बुद्धि की उत्पत्ति होती है, और बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है। क्योंकि बुद्धि से आप कोई बात को लेते हो,
और फिर अहंकार पैदा कर लेते हो। तो ये क्या है? ये अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग नहीं है। मन इन तीन चीजों को विचलित करता रहता है, बुद्धि को भी है, चित्त को भी है, और मतलब खुद खुद तो विचलित है ही है, वो तो चलता रहता है ना, क्योंकि उसमें समय समाया हुआ है। जैसे समय स्थिर नहीं है तो वैसे ही मन स्थिर नहीं है। काल का दूसरा रूप भी मन ही है। मन के कारण ये सृष्टियां उत्पन्न हो रही है, मन के कारण सृष्टियां उत्पन्न हो रही है। सृष्टि का मतलब शरीर, प्रकृति नहीं है, शरीर होता है। सृष्टि का मतलब शरीर, प्रकृति का मतलब जो इस शरीर से पहले से जो आकृतियां बन चुकी हैं आकाश में, वो प्रकृतियां हैं। प्रकृति ही माया है और उस माया से ये सृष्टि बनी है। मतलब प्रकृति माया, माया के संग समय टाइम यानी कि काल लगा हुआ है। और माया और प्रकृति दोनों से यानी कि समय, माया यानी कि प्रकृति, समय और प्रकृति दोनों से मिलकर के ये सृष्टि बनी। क्योंकि माया से यानी कि प्रकृति से तत्व और समय के अनुसार जुड़ गए, तत्व समय के अनुसार जुड़े तो ये सृष्टि बन गई। तो कबीर साहिब ने क्या कहा था कि काल ने 2100 सृष्टि रची। तो भाई वो एक समझाने का लोक भाषा का तरीका था। ऐसी कोई बात नहीं है, आप भ्रमित ना रहें। और काल जो होता है वो समय है, समय के अनुसार आपका शरीर बना है और बिगड़ेगा। वो खाता नहीं है, उसके कोई मुख थोड़ा ही है। कि गीता में महाभारत का जो एक सीरियल है, आपने देखा होगा, जो रामानंद सागर का सीरियल है महाभारत का, और उसमें कृष्ण दिखाता है अपना विराट स्वरूप और अर्जुन देखता है तो उसमें लोग उसके मुंह में जा रहे। भाई वो एक समझाने का तरीका है, मुंह में किसी के कोई नहीं जा रहा। इस प्रकृति जो पृथ्वी है, इसी में ये शरीर, ये सृष्टि मिल जाएगी। यानी कि प्रकृति से ही सृष्टि उत्पन्न हुई, समय और प्रकृति के कारण यानी कि माया के कारण सृष्टि कौन है? शरीर उत्पन्न हुए। और जब ये शरीर बिगड़ जाता है तो यही सृष्टि प्रकृति में मिल जाती है और आप ब्रह्म अंश हो। मैं समझा देता हूं, वैसे ब्रह्म उसका नाम नहीं है, जो आपका निज स्वरूप है, जो सार शब्द है, नितत्व है, सत्य नाम जो है, आदि नाम जो है, वो आप ही स्वयं स्वरूप हो। उसका जो आदि नाम है वही आपका नाम है। मतलब वो कई भागों में नहीं है, वो एक ही भाग में है, अलग अलग भागों में नहीं है। जैसे आदि नाम, तो आप सोच रहे होंगे कि वो कोई और है, उसका नाम कोई और है। ऐसा नहीं है, वो स्वयं ही आदि नाम है, वो स्वयं ही सत्य नाम है, वो स्वयं ही शब्द स्वरूप है, वो स्वयं ही नितत्व है, वो स्वयं ही ब्रह्म है, वो स्वयं ही पूर्ण ब्रह्म है, और वो स्वयं ही सबका सार है। और उसी का अंश यानी कि वो स्वयं ही सबके शरीर में है। वो करता नहीं है, वो सबको जिंदा रखता है। उसका काम है जिंदा रखना, जिंदा रहना। और जिस शरीर में वो मतलब प्रकृति और समय, जो भी शरीर अपने समय के अनुसार यानी कि काल अपने अनुसार जिस शरीर को भी वो बनाता है, तो वो शरीर उस ब्रह्म से ही जिंदा रहता है, जिंदा होता है। ये है। अब ब्रह्म जो है वो आप भी हो, सब ब्रह्म है यहाँ पे। मतलब एक ब्रह्म से अनेकों ब्रह्म, मतलब एक अंश से अनेकों अंश। ये है, वो है एक, रूप सब में एक है, स्वरूप सब में एक है, अलग नहीं है। अब वो इस तरीके से
एक मतलब जो तरीका बताता हूं मैं कि वो किस तरीके से एक से अनेक हुआ, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक आदमी जब भाषण देता है तो हजारों लोग उस भाषण को सुनते हैं और वो भाषण सबके कानों में चला जाता है। इस तरीके से वो ब्रह्म जो है वो एक से अनेक हुआ। एक ब्रह्म के कारण प्रकृति और समय उत्पन्न हुआ है, यानी कि काल उत्पन्न हुआ है। रचना तो ब्रह्म की है, भी ताकत जो है वो ब्रह्म की ही है, और समय और माया यानी कि काल किससे उत्पन्न हुए? ब्रह्म से। अब ये काल यानी कि समय और प्रकृति दोनों मिलकर के ये सृष्टियां बना रहे हैं। तो भाई जो स्थूल तत्व बनता है वो काल की देन है, समय की देन है और प्रकृति की देन है। प्रकृति नहीं होगी तो समय भी नहीं होगा। भाई प्रकृति जो है मतलब पृथ्वी नहीं होगी तो समय कहां लागू होगा? किसको बनाएगा समय, किसको बिगाड़ेगा? तो ऐसा भ्रमित नहीं होना है। तो ये जो कबीर साहब ने बताया ये एक लोक भाषाओं के शब्द थे और पहले बोले जाते थे। ये कोई फिक्स नहीं लिखा हुआ किसी ने कि गिनती के 2100 ब्रह्मांड ही रचे, ऐसा नहीं है। ये एक मुंह बोला हुआ समझाने का तरीका है। और काल ने तो न जाने, समय और प्रकृति ने तो न जाने कितनी सृष्टियां रची हैं, कितनी सृष्टियां रोज बन रही हैं, बिगड़ रही है। एक जगह कह रहे हैं कि काल हर रोज खाता है शरीरों को। जो शरीर है भाई वही सृष्टि है, खाता नहीं है वो, बनाता है और बिगाड़ रहा है। जो ये रामपाल वाले शीशे कहते हैं ना कि जीवों को तल तल के काल खाता है, नहीं। जीवों का तलना मतलब जो जीव है, जो शरीर है, वो कौन है? वो है सृष्टि। काल अपने अनुसार उनको बनाता है और बिगाड़ता है, जो उनका शरीर है। और जो शरीर को जिंदा रखता है, जो ब्रह्म अंश है, वो काल के बस में नहीं है। क्यों नहीं है? काल के बस में अंश क्यों नहीं है? ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण देखने वाली है। और मेरी इस जो मैं बताऊंगा ना कि जो इस परमात्मा का जो अंश है, ब्रह्म अंश है, इसको काल क्यों नहीं बांध सकता, इसका बड़ा अहम विषय है। और अगली वीडियो में मैं सारी बात बताऊंगा। अब तो मैंने आपको ये भ्रमित जो लोग भ्रम फैला रहे हैं ना कि ब्रह्मांड की रचना करी, वो की, तो ये तो एक समझाने की तरीका था। और सतगुरु कबीर साहब ने समय ये बात नहीं कही कि 2100 ब्रह्मांड की रचना काल ने की है, नहीं। ब्रह्मांड का मतलब ये शरीर ही होता है। और कबीर साहब के जमाने में 2100 नहीं थे, असंख्या। क्या कबीर साहब के जमाने में क्या 2000 ही व्यक्ति थे? नहीं भाई, बहुत व्यक्ति थे। कबीर साहब समकालीन में भी दुनिया बहुत थी। वो उनका एक समझाने का तरीका सा था और उन्होंने फिक्स नहीं की ये बात। ब्रह्मांड यही ब्रह्मांड होता है, यही सृष्टि होती है। पृथ्वी प्रकृति है, अन्य ग्रह नक्षत्र प्रकृति हैं। इनके साथ कौन लगा हुआ है? समय लगा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि समय कहीं नहीं है, समय है। काल हर जगह है। चंद्रमा पे आप जाइएगा तो वहां पे भी दिन दिन भी होता है, वहां पे भी रात होती है। मंगल ग्रह पे जाइएगा, किसी भी ग्रह पे जाइएगा, वहां दिन रात होता है। और जो दिन रात है यही काल है, यही समय है।
जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। भाई इस किताब को दिन में बनाया, अब कितने दिनों में ये खराब होगी? तो जो अगर ये 1 महीने में खराब होगी तो 1 महीने में कितनी रात आएंगी और कितने दिन आएंगे? तो बताइए जरा। दिन रात क्या है? दिन रात समय है, काल है, ये चलता रहता है। ये कोई आदमी नहीं है, ना रात आदमी है ना दिन आदमी है, और ना समय आदमी है और ना प्रकृति आदमी है। और सृष्टि शरीर है, यही ब्रह्म अंडा है, ब्रह्म अंडा, क्योंकि इसी में अनेकों अंडे हैं ब्रह्म के। अंडे मतलब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा अंडे का मतलब क्या होता है, सारी बात बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं ये भ्रम जो जिनके अंदर बैठा हुआ है चित्त में, वो निकाला है इस वीडियो के जरिए। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप भ्रमित बिल्कुल ना हो। सिर्फ सिर्फ आप ही ब्रह्म के अंश हो। बस आपको अपने को जानना है। आप अपने को, खुद को जान लो, ब्रह्म का भी पता लग जाएगा, पूर्ण ब्रह्म का भी पता लग जाएगा। बस शरीर परिवर्तन है, समय के अनुसार बनता है, बिगड़ता है, ये सत्य है, इससे ऊपर कोई सत्य नहीं। तो आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों को, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, महान संतों को प्रणाम, आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों को प्रणाम, छोटे बड़े सभी को प्रणाम, पूरी मानव जाति को प्रणाम। जय भारत माता, वंदे मातरम, जय पृथ्वी माता, सत साहेब।